बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब स्टार्ट करेंगे एंटी डिप्रेशन। हमें सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं। मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने अपना यही सोचा है कि हम लोगों ने कहीं पर भी जाना है, हमें एग्ज़ाम देना लाजमी होता है फार्मेसी का लाइसेंस के लिए। तो मैं इसी तरीके से तैयारी कर रही हूँ और इसी तरीके से नोट्स बना के रख रही हूँ कि आगे अगर किसी और जगह मुझे मूव करना हो या कोई और चीज़ सोचनी हो तो मेरे पास पहले से नोट्स मौजूद हों और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन करना पड़े। ठीक है, और मैंने नोट्स बनाए सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए नोट्स बनाए। डिटेल में हम लोग फार्मेसी में पढ़ चुके हैं, अपने सिलेबस में पढ़ चुके हैं। हमने सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो है वो ये वाले नोट्स बनाए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जो एंटी डिप्रेशेंट्स की ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी हैं हमारे पास? SSRI, SNRI, TCA, माओ इनहिबिटर्स, एटिपिकल एंटी डिप्रेशेंट्स। ये पांचों को हमें कवर करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास ये है न्यूरॉन। ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, ये हमारे पास दूसरा न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन कहलाएगा सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन और सीरोटोनिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन से। इसी तरीके से ये वाला कहलाएगा नॉरएड्रेनर्जिक न्यूरॉन और नॉरएपिनेफ्रिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन। ये हो गया। सेकेंड हमारे पास क्या आएगा कि इस न्यूरॉन का पार्टनर हमारे पास यहाँ होगा विच इज़ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन हमारे पास ये है और नॉरएड्रेनर्जिक का पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन हमारे पास ये है। अब जो भी यहाँ से प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ होगा फिर पोस्ट साइनेप्टिक के अंदर आता है। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से होता है। तो हमारे पास क्या होगा, जो भी रिलीज़ होगा तो सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन जो है, सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन के जो रिसेप्टर्स लगे हुए होंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर वो कहलाएंगे सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स, सीरोटोनिन रिसेप्टर्स। सही है। इसी तरीके से नॉरएड्रेनर्जिक, नॉरएपिनेफ्रिन के जो रिसेप्टर्स लगे हुए होंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के ऊपर विच इज़ कॉल्ड अल्फ़ा 1 और बीटा रिसेप्टर्स, ये हैं। सही। अब होता क्या है कि हमारे पास ट्रिप्टोफैन बनाता है सीरोटोनिन। ट्रिप्टोफैन क्या है? अमीनो एसिड है। सीरोटोनिन बना और वेसिकल्स के अंदर क्या हो गया, ये स्टोर हो गया। इसी तरीके से टायरोसिन बनाएगा नॉरएपिनेफ्रिन और ये वेसिकल्स के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है। फिर वेसिकल से हमारे पास क्या होता है, रिलीज़ होता है। वेसिकल से हमारे पास यहाँ पे सीरोटोनिन जो है वो रिलीज़ होगा। रिलीज़ होने के बाद जाके रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा। ये रिलीज़ जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा। पहला क्या काम करेगा, सीरोटोनिन जो है वो रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड होगा। दूसरा का क्या काम होगा इसका कि ये वापस ट्रांसपोर्टेड बैक टू द न्यूरॉन्स के अंदर वापस चला जाएगा बाय ट्रांसपोर्टर कॉल्ड सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, रिलीज़ हुआ, रिलीज़ होने के बाद ये जाके रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा। पहला काम ये होगा। दूसरा काम ये क्या होगा कि बैक टू द न्यूरॉन्स, वेसिकल्स के अंदर वापस जाएगा थ्रू ट्रांसपोर्टर कॉल्ड नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। ये दोनों ट्रांसपोर्टर होगा। फिर हमारे पास क्या होता है कि जब ये वापस अपने वेसिकल्स के अंदर जाएगा तो दो काम होंगे। पहले रिलीज़ हो रहा था तो दो काम हो रहे थे, रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा था और वापस रीअपटेक हो रही थी। अब रीअपटेक होगा तो दो काम होंगे। क्या होगा कि कुछ अमाउंट जो है वो वेसिकल्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी और कुछ जो है वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। रिलीज़ हुआ, रिलीज़ होने के बाद रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद कुछ रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, कुछ रीअपटेक हो जाएगा। रीअपटेक होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, रीअपटेक होने के बाद दो काम होंगे। कुछ जो है वो स्टोर हो जाएगा और कुछ जो है वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर टूट जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। ये हो गए नॉर्मल काम। अब जो है हमारे पास वो ड्रग्स हमें स्टार्ट करनी है जो हमें यहाँ पे कवर करनी है ड्रग। अब यहाँ पे रोल आएगा SSRI का, SNRI का, TCA का, सबका रोल यहाँ पर आएगा। अब